देखो, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था शेयर कैपिटल को। सबसे पहला जो शेयर कैपिटल होता है जिसे बोलते हैं ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ठीक है, ऑथराइज शेयर कैपिटल। ऑथराइज शेयर कैपिटल होता है वो कैपिटल जिससे कि कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है। इसका मतलब इतना पैसा ये कंपनी मार्केट में इशू कर सकती है। इशूड शेयर कैपिटल, कंपनी मार्केट में मान लो 1000 करोड़ रुपए इशू कर सकती है, पर अभी कंपनी को अगले 2 साल तक सिर्फ 300 करोड़ चाहिए, तो उसने अभी इशू कितना करा है? 300 करोड़। क्या सारे लोगों ने इसको सब्सक्राइब कर लिया? सब्सक्राइब शेयर कैपिटल 295 करोड़। ध्यान से सुनो, कंपनी है रिलायंस, उसने अपने आप को जब इनकॉर्पोरेट करा है आरओसी पे, तो उसने 1000 करोड़ से करा है। गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया, हाँ जी आप 1000 करोड़ रुपए, ठीक है 1000 करोड़ रुपए आप ऑथराइज हो गए 1000 करोड़ से। अब पर कंपनी को क्या है कि दोस्त, कंपनी ने कहा नहीं मेरे को तो 1000 करोड़ अभी नहीं चाहिए, 300 करोड़ बस चाहिए अगले 2 साल में। अभी 300 करोड़ मंगा लेते हैं, फिर जब जरूरत पड़ेगी तो और पैसे मंगाएंगे। अब कंपनी अभी ये मंगा रही है, इशू कर रहा है मार्केट में कि इतने पैसे दे दो, इतने शेयर कैपिटल का आप सब्सक्राइब कर सकते हो। पर जरूरी नहीं है कि सारे लोग सब्सक्राइब करें ही इतने शेयर कैपिटल। तो दोस्तों सिर्फ कितने लोगों ने करा है? 295 के करोड़ के लोगों ने करा है। तो आपने देखा ऑथराइज शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल और सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। इस पे आपने क्वेश्चन बनाया था। आज हमें और क्वेश्चंस बनाने थे, तो हम क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, एस लिमिटेड हैज रजिस्टर्ड मीन्स इनकॉर्पोरेटेड विथ 1,00,000 शेयर ऑफ एच। ये बच्चों इक्विटी शेयर है, सिर्फ शेयर बोला जाए तो आप इक्विटी शेयर समझना। एंड 4,00,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 each. It has, देखिए किसी ने अनम्यूट करा हुआ, किसने अनम्यूट किया देखिए। ठीक है, it has issued to the public 80,000 equity share and 2 lakhs preference share. 100% issue is सब्सक्राइब। फिर से सुनिए, एस लिमिटेड एक कंपनी है जो कि रजिस्टर्ड हुई है, ठीक है। 1,00,000 इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 1,00,000 ऑफ 30, मतलब 1,00,000 इंटू 30, ठीक है 30,00,000 शेयर ये कंपनी इशू कर सकती है मार्केट में। लेकिन और 4,00,000 प्रेफरेंस शेयर 10 रुपए का एक, इसका मतलब 4 और 10 40,00,000 रुपए से ये प्रेफरेंस शेयर भी इशू कर सकती है। लेकिन इसने अभी इशू कितना करा है पब्लिक को? सिर्फ 80,000 इक्विटी शेयर और 2,00,000 प्रेफरेंस शेयर। पब्लिक ने सारा सब्सक्राइब कर लिया। जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए, इसको सोल्यूशन बनाएंगे हम। सोल्यूशन सबसे पहले लिखोगे नोट्स टू अकाउंट्स, इसमें आप लिखोगे पहला शेयर
कैपिटल। इसके नीचे लिखोगे आप ऑथराइज्ड कैपिटल। 1,00,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹30 each। ₹4,00,000 preference share of ₹10 each। 4,00,000 प्रेफरेंस शेयर 10 के हैं तो 40 और 30 70। इसके नीचे 2 लाइनें लगा दो। अच्छा एक सेकेंड, ये एक लाइन छूट गई थी जिसमें आप लिखोगे अमाउंट और यहाँ पे लिखोगे पर्टिकुलर, जो आप हर समय करते हो पर्टिकुलर। देखिए जी, हमारा सॉल्यूशन क्या है? नोट्स टू अकाउंट्स। हमें क्या बनाना है? नोट्स टू अकाउंट्स। इसमें पर्टिकुलर लिखना है लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड अमाउंट। पर्टिकुलर में सबसे पहला जो नोट्स बन रहा है वो है शेयर कैपिटल का। शेयर कैपिटल में एक पॉइंट क्या है? ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल के नीचे एक लाइन लगा सकते हो आप। 1,00,000 इक्विटी शेयर ऑफ 30 और 4,00,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच। तो 1,00,000 इक्विटी शेयर 30 रुपए के हैं तो 30 लाख रुपए, और 4,00,000 प्रेफरेंस शेयर 10 के हैं, ठीक है, तो ये 40 लाख रुपए। 40 और 30 70 लाख रुपए हो गया। चलिए अब आप यहाँ क्वेश्चन पूछ सकते हो सर नोट्स टू अकाउंट्स क्या होता है? अब ध्यान से सुनिए, जो हमारे कंपनी का बैलेंस शीट बनेगा, बैलेंस शीट बहुत बड़ा नहीं बनता है, 1 से 2 पेज का बनता है नॉर्मली, ठीक है। अब उसमें आपको बैलेंस शीट में सिर्फ दिखेगा आपको शेयर कैपिटल, आपको सिर्फ लिखा रहेगा शेयर कैपिटल, एक वर्ड, और उसके आगे अमाउंट लिखा रहेगा। पर ये शेयर कैपिटल कैसे आया उसका ये डिटेल है नोट्स टू अकाउंट्स। मतलब सिंपली जो आप क्वेश्चन में वर्किंग नोट बनाते हो, वर्किंग नोट, उसी तरीके से हमारे इसको समझा जा सकता है वर्किंग नोट की तरह, कि वर्किंग नोट में डिटेल कैलकुलेशन होता है कि कैसे ये अमाउंट आए। वैसे ही हमें नोट्स टू अकाउंट्स बनाना पड़ता है, जिसमें कि शेयर कैपिटल जो बैलेंस शीट में दिखाई दे रहा है वो किस तरीके से आया उसको हम शो करते हैं। तो हमने दिखाया नोट्स टू अकाउंट में शेयर कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल और इसका डिटेल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑथराइज कैपिटल के बाद आप क्या लिखोगे? इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल में भी आपके पास क्या है? 80,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹30। देखिए आप ऑथराइज तो 1,00,000 इक्विटी शेयर से थे, पर आपने मार्केट में अभी 80,000 ही बेचा है। आपने मार्केट से सिर्फ 24 लाख रुपए मंगवाया है। और प्रेफरेंस शेयर कितना आपने इशू किया है? 4, ये रहा 80 और ये रहा 2 लाख। 2 लाख प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 each, 20 लाख रुपए। इसके नीचे भी आप 2 लाइनें लगा दो। अब आप लिखोगे सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। अब ध्यान से सुनिए, हमारे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? 100% इशू इज सब्सक्राइब, मीन्स जितना भी हमने इशू करा था सारा का सारा कुछ सब्सक्राइब हो गया। तो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल के नीचे लिखेंगे सब्सक्राइब्ड एंड
फुल्ली पेड अप। अब फुल्ली पेड अप क्या होता है ये अगले क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा। तो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप क्या हो गया, जितना ये था 100% सब्सक्राइब पब्लिक ने कर लिया। तो 80,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹30 each। 2 lakhs preference share of ₹10 each। अब बैलेंस शीट जो होगा बच्चों सुनो, जो बैलेंस शीट होगा उस बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल में ये वाला अमाउंट दिख रहा होगा 44 लाख। अगर वैसे देखो तो हमने शेयर कैपिटल में कितना लिख दिया 70 लाख, ये 70 लाख नहीं दिखाना है, 44 लाख ये भी नहीं दिखाना है, ये वाला 44 लाख रुपए दिखाना है। अब बोलोगे सर ये दोनों तो सेम ही है। देखो ये सेम तब है जब 100% इशू सब्सक्राइब हो गया। अगर कुछ कम सब्सक्राइब होता, अगर कुछ कम सब्सक्राइब होता तो ये वाला अमाउंट और ये वाला अमाउंट डिफरेंट आता। आगे क्वेश्चन में आपको पता चलेगा कि ये दोनों अमाउंट डिफरेंट आ सकते हैं। अब समझिए इस बात को, आपने बैलेंस शीट में 70, 44 और 44 ये तीनों जोड़ के भी नहीं दिखाना, क्योंकि ये तीनों एक ही चीज को अलग अलग तरीके से बता रहा है। ठीक है, कैपिटल को ही बता रहा है, पर एक्चुअल कैपिटल जो कैश में आया, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ जो कंपनी के पास पैसा अभी है कैपिटल के नाम पे वो कितना आया है, अनिश तो बताइए कैपिटल के नाम पे कंपनी में कितना पैसा आया है? 44 लाख, 44,000, 44 लाख। बहुत बढ़िया। ऑथराइज कैपिटल 70 लाख तो हमारी कंपनी में। आदित्य क्या 70 लाख रुपए हमारी कंपनी में आ गया है अभी? नहीं सर। हाँ वेरी गुड। इस चीज को क्या हुआ और सर आपकी आवाज कट रही है। अच्छा आवाज तो नहीं कटनी चाहिए दोस्त, नेटवर्क तो बहुत अच्छा आ रहा है। ठीक है एक बार इसे आ रही है सर आवाज। हाँ एक बार इसे नोट डाउन कर लो, फिर अगला क्वेश्चन बताता हूं मैं, जल्दी से उतारिए। बड़ा जल्दी उतार लिया अंकुर आपने। ठीक है ये रहा नेक्स्ट पेज, इसे नोट डाउन करिए। चलो सबने नोट डाउन कर लिया? आदित्य? यस सर। यस सर। वेरी गुड। यस सर। देखो हमने क्या देखा कि कंपनी जब रजिस्टर्ड होती है तो वो अपने आप को ऑथराइज कराती है कुछ कैपिटल से। मैंने बताया था कि ये कंपनी 1000 करोड़ से हुई, अगर इस कंपनी को 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की नीड होगी तो ऐसा नहीं है कि ये बढ़ा नहीं पाएगी, फिर से ये गवर्नमेंट के पास, ठीक है, गवर्नमेंट के पास एमसीए के साइड से फॉर्म भरेगी कि मुझे ना अपने मान लो कि ऑथराइज 1 लाख से है, इसने इशू कर दिया 1000 करोड़, 1000 करोड़ से ऑथराइज था 1000 कर दिया। अब अगले साल इसे पता चल गया कि और नीड पड़ेगा, तो भाई इशू करने से पहले आप 1000 करोड़ से आप सोचो मैं 1500 करोड़ इशू कर दूं, आप नहीं कर पाओगे। पहले क्या करना पड़ेगा, जो ये ऑथराइज करवाया है ना 1000 करोड़ रुपए, ठीक है, उससे ज्यादा आप इशू कर ही नहीं सकते। जैसे आपको मान लो कि घर से बोला गया कि 2 किलो आलू ले आओ, अब आपको जैसे 3 किलो लेना होगा तो आप पहले घर पूछोगे कि क्या मैं 3 किलो आलू ले लूं, मेरे पास पैसे हैं, या मैं ले लूं उधार, क्योंकि आपको ऑथराइजेशन जितने के लिए मिला है आप पहले वही काम करोगे।
तो गवर्नमेंट ने आपको ऑथराइज करा है 1000 करोड़, आप 1000 करोड़ से ज्यादा इशू नहीं कर सकते। लेकिन ये फिक्स नहीं है कि ये चेंज नहीं हो सकता। जैसे ही आपको 1000 करोड़ से ज्यादा बढ़ाना होगा, गवर्नमेंट के पास आप एप्लीकेशन दोगे। गवर्नमेंट के पास एप्लीकेशन कैसे दोगे? सारे शेयर होल्डर मिलेंगे, वो डिसाइड करेंगे, उनके सामने जो मेजर बड़े वाले शेयर होल्डर होंगे, डिमांड लोग, वो बोलेंगे देखिए जी हम कंपनी को बढ़ाना चाहते हैं, वी नीड फर्दर कैपिटल, और हमें कैपिटल की नीड है, तो पहले हम ऑथराइज कैपिटल को बढ़ाते हैं। फिर ऑथराइज कैपिटल को हमने 2000 रुपए करा दिया, तो अब हम 1500 करोड़ रुपए इशू कर सकते हैं, या हमने 1500 ही करा दिया तो 1500 तक इशू कर सकते हैं। अब हम 1000 क्यों रखते हैं? हम उतना कैपिटल रखते हैं जो हमें लगता है कि नियर 10 साल में, 15 साल में बस हमें इतना नीड होगा, तो हम उतना ही रखते हैं। फिर जब बढ़ाने की नीड आएगी तो बढ़ा देंगे, ठीक है। और जितना हम इशू करेंगे उससे ज्यादा सब्सक्राइब होगा तो उसे बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। पर जितना, मान लो आपके पास 1000 करोड़ से के शेयर हैं जो आपने इशू करे हैं, लोगों ने आपसे 1500 करोड़ खरीदने के लिए एप्लीकेशन दे दिया, पर आप 1000 को 1500 तो बना नहीं सकते। इन्हीं लोगों में से आप सेलेक्ट कर लोगे कि किन किन लोगों को देना है और किन किन लोगों को हमें शेयर्स नहीं देना है, या जिन लोगों ने 10 के लिए किया है उनको 8 दे देते हैं, जिन्होंने 5 के लिए करा उनको 3 दे देते हैं। ऐसे करके 1000 करोड़ तक ही आप इशू करोगे, क्योंकि जितना इशू करा है, समझिए आपने इशू करा, मार्केट में तो आपने 1000 इशू कर दिया, अब लोगों को तो सबको दिख रहा है 1000 करोड़, अब रोज लोग खरीद रहे हैं, तो सबको थोड़ा ना पता चल रहा है, इलाहाबाद में बैठा उसको नहीं पता चल रहा कि अभी कितना दे रहा। या एक बार सब लोग एप्लीकेशन दे देंगे, जैसे डीडीए के फ्लैट्स निकलते हैं, तो डीडीए के फ्लैट्स होते हैं 100, एप्लीकेशन लोग कितना दे देते हैं? 1 लाख लोग। तो क्या 1 लाख लोगों को मिल जाएगा? नहीं, 100 ही फ्लैट है, 100 ही लोगों को मिलेगा। तो लोग ज्यादा अप्लाई कर सकते हैं, या हो सकता है कम ही करें, 98 लोग ही करें, तो इसको बोल देंगे अंडर सब्सक्रिप्शन और इसको बोल देंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। तो देखो, ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब्ड कैपिटल पता चला आपको। कब बढ़ाते हैं, क्यों 1000 रखते हैं, ये सब चीजें आपको पता चला। अब जरा देखते हैं दोस्त, आपको मैंने बोला 1000 करोड़ रुपए चाहिए नियर फ्यूचर में, ये 10 से 15 साल में चाहिए, इसलिए हमने इतने सोचा इसका। नियर फ्यूचर 2 साल में हमें 300 करोड़ चाहिए। 300 करोड़ इसलिए चाहिए क्यों? क्योंकि जियो का टावर लगेगा, ठीक है, इसकी बिल्डिंग बनेगी, ठीक है जी, लैंड परचेज करेंगे, उसके बाद कोई और भी मशीनरी परचेज करेंगे। अब मुझे आंसर करिए कि क्या जो ये टावर बनना है, क्या ये 2 दिन में बन जाएगा? क्या ये बिल्डिंग बननी है, क्या ये 1 मंथ में मिल बन जाएगा? देखो, बहुत बड़ी होती है, नहीं सर, है ना? नो सर। परचेज करने में समय लगता है, मशीनरी जो बहुत बड़ी-बड़ी होती हैं, उनके इंस्टॉलेशन में 6-6 महीने लग जाते हैं, ठीक है? दैट विल डिपेंड अपॉन द साइज एंड फंक्शन ऑफ मशीनरी। तो बच्चों देखो क्या करोगे, अब आपको पता है कि 300 करोड़ मुझे 2 साल में चाहिए, ठीक है? तो कंपनी डिसाइड करेगी कि अगले 6 महीने में हम क्या करते हैं, 100 करोड़ मंगा लेते हैं, उसके अगले 6 महीने में हम 50 करोड़ मंगाएंगे, और उससे अगले 6 महीने में, ठीक है, 150 करोड़ रुपए मंगा लेंगे। जैसे जैसे पैसे की नीड होगी वैसे वैसे हम लोगों से पैसा मंगा लेंगे। अब बोलोगे सर 200-300 करोड़ तो मंगाना ही है, मंगा लेते हैं पूरा। पर देखिए, अगर आप पैसा मंगा लोगे, आपके कंपनी में तो वो पैसा पड़ा रहेगा, ना बिल्डिंग तुरंत बन रहा है, यूज नहीं हो रहा वो, ठीक है, यूज इस्तेमाल हो ही नहीं रहा। अगर वो पैसा उन लोगों से नहीं मंगाओगे तो लोग क्या करेंगे, उस पैसे को कहीं और इस्तेमाल करेंगे, जब आप मंगाओगे तो वो आपको दे देंगे। अब बोलोगे सर मंगाना तो है ही, वो लोग इस्तेमाल करें ना इस्तेमाल करें उससे क्या मतलब पड़ता है? मतलब पड़ता है, आप हो कंपनी, आपने पैसे मंगा लिए, ठीक है, आपके पास पैसा पड़ा हुआ है, जैसे ही 1 ईयर होगा, जो जिन लोगों ने आपके शेयर्स खरीदे हुए हैं, वो लोग चाहे, उनकी एक्सपेक्टेशन होगी कि कंपनी अब मुझे कुछ प्रॉफिट का हिस्सा दे, कंपनी अब हमें कुछ प्रॉफिट का हिस्सा दे, कुछ डिविडेंड दे। चलो, कंपनी ने काम शुरू भी किया था, प्रॉफिट भी कमाई थी, पर कंपनी ने दोस्तों इस्तेमाल तो सिर्फ 100 करोड़ किया था,
तो जब आप इस्तेमाल 100 करोड़ करोगे तो प्रॉफिट भी तो आपको 100 करोड़ के ही हिसाब से होगा। जो बाकी 200 करोड़ है वो तो ऐसे ही पड़ा हुआ है, आइडल पड़ा हुआ है। हो सकता है कंपनी समझदार है और उसने एफडी करा दिया हो। कंपनी भी एफडी कराती है। पर एक बात बताओ, एफडी कंपनी करा रही है, क्या ये शेयर होल्डर्स पागल थे? वो भी तो एफडी करवा सकते थे। तो कंपनी का शेयर उन्होंने एफडी का रेट कमाने के लिए तो किया नहीं था। उन्हें तो क्या चाहिए था? ज्यादा रेट। तो बच्चों इसीलिए कंपनी क्या करती है कि जैसे-जैसे पैसे की नीड होगी, वैसे-वैसे पैसे मंगाएगी। क्यों? क्योंकि वो शेयर होल्डर को दिखा भी पाएगी, देखो अभी आपसे 100 करोड़ मंगाया है, 100 करोड़ के हिसाब से जो प्रॉफिट है, उसका मैं डिविडेंड आपको दे रही हूँ। या काम शुरू नहीं किया है अभी तो कोई डिविडेंड नहीं दे रही हूँ। पर लोगों को लगेगा हाँ यार अभी इन्होंने कम पैसे मंगवाए हैं और इस तरीके से समझ में आएगा। पर जैसे ही लोगों को बनेगा कि ये यार 300 करोड़ मंगा के रख लिया इन्होंने, 100 करोड़ इस्तेमाल कर रहे, 200 करोड़ तो इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है ये वाला। बताइए, आपके पास 1 लाख शेयर थे, जो कि कितने रुपए के थे? जरा पहले पेज पे जाते हैं। 30 रुपए का। 1 लाख शेयर 30 का था। आपने बच्चों मंगाया था कितना? 80,000 30 वाला। ठीक है? मतलब 24 लाख रुपए आपने मंगा लिए। अब हम बात करते हैं कि हमारी कंपनी को तो 6 महीना, 6 महीना और 6 महीना ऐसे पैसे मंगाने हैं, तो क्या हमें तुरंत 24 लाख नहीं चाहिए। ठीक है? तो कंपनी ने ना इसको पार्ट्स में बांट दिया कि ऐसा है लोगों, जब आप शेयर खरीदना चाहोगे, अपनी इच्छा जाहिर करोगे, तो आप इच्छा जाहिर करने के लिए एप्लीकेशन दोगे। एप्लीकेशन क्या अपनी मर्जी से दोगे? नहीं। कंपनी ने ना एडवर्टीजमेंट करा, एड निकाला कि सुनो सुनो, हम ना अपने शेयर्स को बेचना चाहते हैं। आपने देखा अच्छा कंपनी शेयर बेच रही है, ठीक है हम भी खरीदेंगे। जैसे डीडीए का एड आता है कि डीडीए के फ्लैट निकल रहे हैं, सब लोग बैंक में लाइन लगाते हैं, है ना? 10,000 रुपए जमा कर देते हैं पहले ही बैंक को। अगर उनको कि बैंक को 10,000 जमा करते हैं, बैंक वाला 1.5 लाख रुपए उनके बदले में या 3 लाख रुपए के बदले में डीडीए को सरकार को जमा करा देती है। अगर आपका फ्लैट निकला तो वो 1.5 लाख रुपए डीडीए रख लेगी, अपना बाकी पैसा देते रहो। नहीं निकला तो वो 1.5 लाख रुपए लौटा देगी। अब मेरी बात सुनो, इसी तरीके से कंपनी में होता है। आपको पता चला कि कंपनी ने शेयर्स बेचने शुरू कर, कंपनी ने इच्छा जाहिर करी है शेयर बेचेंगे, पहुंच गए बैंक में लाइन लगाया, हमें शेयर खरीदना है, शेयर खरीदना है, शेयर खरीदना है। अब शेयर खरीदना है, शेयर खरीदना बोलने के लिए भी कुछ टोकन मनी आपको देना पड़ेगा। समझिए, ऐसे में आप सिर्फ एप्लीकेशन बैंक में जाओगे, कंपनी का एप्लीकेशन भरोगे, 1 रुपए का तो एप्लीकेशन का पेज होगा। ठीक है? तो आपने क्या करना है, कुछ पैसे देने। मान लो 5 रुपए एप्लीकेशन पे आपने जमा कर दिया। अभी बच्चों आपने एप्लीकेशन दिया है, कंपनी डिसाइड करेगी कि क्या आपके एप्लीकेशन को अप्रूव करा जाए, आप क्या एलिजिबल हो। ठीक है? वो देखेगी, हाँ जी ठीक है, इनको एप्लीकेशन को, इनको शेयर दे देती है। तो वो आपको करेगी अलॉटमेंट। कंपनी ने देखा कि आपने एप्लीकेशन दिया है और एप्लीकेशन पे 5 रुपए जमा भी करा है। कंपनी ने डिसाइड कर लिया ठीक है, इनको हम पैसा दे देते हैं। ठीक है? और कंपनी ने अलॉटमेंट करा और बोला कि ठीक है मैं अलॉटमेंट कर रहा हूँ, 15 रुपए मुझे और आप अलॉटमेंट पे दे दो। ठीक है? 20 रुपए आप दे चुके, अभी आपका रह रहा है कितना? 10 रुपए। ये अब आपको कंपनी फिर से बुलाएगी, इसको बोलते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 10 रुपए। सुनिए, कंपनी ने इच्छा जाहिर करी, देखो देखो लोगों मुझे शेयर्स बेचना है। लोगों ने सुना अच्छा शेयर्स बेच रही है कंपनी, हम भी खरीदेंगे, हम भी खरीदेंगे। तो एप्लीकेशन लगाओ, एप्लीकेशन की पर्ची भर के उसके पीछे 5 का नोट स्टेपलर करके दे दो। अब बैंक वाला नोट मांगेगा, नोट दोगे, बैंक वाला पेटीएम करवाएगा, पेटीएम करना, बैंक वाला किसी और मोड से मांगेगा तो वैसे दे देना। 5 रुपए आपको बैंक को एप्लीकेशन के साथ जमा करना है, वो बैंक वाला उस कंपनी को ये पैसा दे देगा। कंपनी 10 दिन बाद, 1 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद
डिसाइड करती है हाँ इन लोगों को हम अब अलॉट करेंगे ये पैसा, मतलब ये शेयर्स। बोलेगी ठीक है जी, मैं आप लोगों को अलॉट कर रही हूँ, चलो 15-15 रुपए और दो। आपने 20 रुपए दे दिया, 5 रुपए यहाँ, 15 रुपए, ठीक है अलॉट हो गया। अब कंपनी चुपचाप बैठ गई, अपना काम करने लगी। 6 महीने बाद कंपनी को फिर से पैसे की नीड पड़ी। कंपनी ने बोला कुछ दिन पहले, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन पहले आपको लेटर भेजेगा, देखो देखो अब नीड पड़ गई है, 10 रुपए दे दो जो बैलेंस बचा हुआ है। क्यों दे दो? क्योंकि आपने एप्लीकेशन देते समय साइन किया है कि मैं ये जिम्मेदारी लेता हूँ कि टोटल 30 रुपए मैं पेमेंट करूंगा कंपनी को जब जब कंपनी पैसा मांगेगी। अगर आपने जिम्मेदारी पूरी नहीं करी, मान लो ये 10 रुपए नहीं दिए, तो ये जो 5 रुपए दे रखा है आपने, 15 रुपए दे रखा है, ये कंपनी नहीं लौटाएगी। समझिए इस बात को, ये कंपनी आपका खा जाएगी पैसा। बोलेगी भाई आपने दिया था, मैंने पहले ही साइन करा लिया था कि लेना है शेयर तो पूरा पैसा देना पड़ेगा। अगर बीच में आप हो गए तो फिर मैं नहीं दूंगी पैसे, आपको लौटाऊंगी नहीं। क्यों नहीं पैसे कंपनी लौटाएगी? जरा सोचो, कंपनी ने आपके ही पैसे दिए हुए के नाम पे बिल्डिंग बनाना शुरू कर दिया। अब बिल्डिंग में पिलर्स डल गए हैं, उसकी छत डलनी है, छत डलने से मैं 10 रुपए मंगाया, अब दे ही नहीं रहो, भाई कंपनी को भी तो परेशानी हो गई। ऐसे में तो कंपनी फंसी जाएगी। तो इसीलिए पहले से ही कंपनी साइन करा लेती है कि बीच में अगर धोखा दिया आपने तो आपका दिया हुआ पैसा भी गया। तो सुनिए दोस्त, 30 रुपए का शेयर है, मतलब 80,000 नंबर ऑफ शेयर, एक शेयर 30 रुपए का। इस 30 रुपए को बोलते हैं फेस वैल्यू। मतलब हमारे कंपनी की कैपिटल कितनी है, शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है, 24 लाख। ये कितने हिस्सों में बटी हुई है, 80,000 भागों में बटी हुई है। एक भाग कितने रुपए का है, 30 रुपए का। इस 30 रुपए से अभी एप्लीकेशन पे 5 मंगाया, अलॉटमेंट पे 15 मंगाया, और फिर जब 6 महीने बाद नीड पड़ा तो 10 रुपए मंगाया। बताइए क्या समझ में आ गया आपको? सर आ गया। Yes, sir. अच्छा, अब मेरी बात सुनिए, देखिए कंपनी, सर हाँ जी, सर एक बार थोड़ा सा दोबारा बता दो एक बार। अच्छा सुनिए, कंपनी के पास ना 30 रुपए का शेयर है। कंपनी पूरा पैसा एक साथ नहीं मंगा रही है, 5 रुपए मंगा रही है। जब एप्लीकेशन आप दे रहे हो तो खरीदने की इच्छा जाहिर कर रहे हो तो 5 रुपए के साथ, ठीक है। उसके बाद जब 6 महीने हो गए तो कंपनी ने बोला 15 रुपए और दे दो। जब 6 महीने और हो गए तो कंपनी ने बोला कि 10 रुपए जो बचा हुआ है वो भी चलो चुकता करो। तो इस तरीके से कंपनी पैसा मंगा लेती है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से समझिए, देखो कोई भी इंसान जो शेयर खरीदता है वो 20 रुपए देने के बाद 10 रुपए देने के लिए मना नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है मेरा 20 रुपए डूब गया। पर ऐसी मुसीबत आ सकती है कि जब उसने एप्लीकेशन दिया था 6 महीने पहले, 6 महीने और हो गए, तब उसके पास अच्छा खासा पैसा था, पर फिर बीच में कोरोना आ गया, उसका सारा बिजनेस डूब गया, पैसे उसके पास है नहीं, तो वो बेचारा 10 रुपए देने के, अब 10 रुपए का मतलब 10 रुपए नहीं है, हो सकता है उसने 1000 शेयर के लिए एप्लीकेशन किया होगा, तो उसको कितना देना पड़ेगा, 1000 इंटू 10, 10,000। हो सकता है उसने 5,000 शेयर के लिए दिया हो, तो 5,000 इंटू 10, 50,000। अब इसके पास 50,000 नहीं है तो ये कहां से देगा? बैंक इसको लोन दे नहीं रही है, कोई इसको पैसा नहीं दे रहा। या ये हो सकता है कि कंपनी ने बोला कि भाई 2 अक्टूबर गांधी जयंती को पैसा दे दो, 10 दिन पहले उसने, इसके पास आज पैसा नहीं है, ठीक है, तो आज इसने नहीं दे, 2 अक्टूबर तक नहीं दे पाया, तो जब नहीं दे पाया तो ये रह जाएगा कॉल। ये क्या है? ये है कॉल। तो ये हो जाएगा कॉल, कंपनी ने बुलाया है तो ये है कॉल, तो इसको बोलेंगे कॉल्स इन एरियर। एरियर मतलब उधार, जो कंपनी ने मंगाया है 1000 गुने 10, 10,000 रुपए, ये अभी पैसे कंपनी को नहीं मिले हैं। मतलब 1000 शेयर होल्डर ऐसे हैं जिनसे हमने पैसे मांगे, उन्होंने अभी पैसे नहीं दिए हैं, तो अभी ये कॉल्स इन एरियर है, ठीक है, उधार है, कंपनी को लेना है।
ये कंपनी के लिए असेट्स है। अभी कुछ दिन तक कंपनी इंतजार करेगी, अगर दे दिया तो ठीक है, नहीं तो आपके पैसे को हड़प लेगी कंपनी और आपका नाम काट देगी और ये 1000 शेयर किसी और को बेच देगी, क्योंकि कंपनी को तो अभी छत डालना ही है, 10 रुपए तो चाहिए उसको। क्या ये समझ में आया आपको? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अब यस सर। सेम ही क्वेश्चन है लास्ट वाला, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, लेकिन जो आउट ऑफ 80,000 इक्विटी शेयर 2,000 have not paid first and final call। ध्यान से सुनिए, 80,000 लोगों से हमने मंगाया, उसमें से 2,000 लोगों ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया। मतलब कितने रुपए नहीं आए? 2,000, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना था? 10, 20,000 रुपए। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, पूरा क्वेश्चन वही है, कंपनी हैज रजिस्टर्ड विद 1 लाख शेयर और इक्विटी शेयर ऑफ 30 ईच एंड 4 लाख प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच। It has issued 80,000 equity share and 2 lakhs preference share and 100% issue is subscribed। यहां भी 100% सब्सक्राइब हो चुका है, पर सब्सक्राइब मतलब सब लोगों ने सब्सक्राइब कैसे 100% हुआ भाई? एप्लीकेशन पे तो 80,000 लोगों ने पैसा दिया, अलॉटमेंट पे तो 80,000 लोगों ने पैसे दिए, पर फर्स्ट कॉल पे 80,000 लोगों से में से 80,000 लोगों में से 2,000 लोगों ने पैसा नहीं दिया। इसका मतलब 78,000 लोगों ने ही पैसा दिया है। तो ये जो 2,000 लोग हैं, क्या इन्होंने सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है शेयर? अंजलि बताइए, ये 2,000 लोगों ने सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है? कौन बता सकता है, बताइए। क्या ये 2,000 लोगों ने जो 10 रुपए नहीं दिया, क्या इन्होंने सब्सक्रिप्शन किया है, सब्सक्राइब किया है कंपनी के शेयर्स को? बच्चों चुप ना रहो प्लीज। ऋतिका, अभिषेक मौर्य बताओ, क्या ये 2,000 लोगों ने सब्सक्राइब किया है? हाँ या ना, कुछ बोल दो। No, sir. अच्छा बच्चों, इन्होंने सब्सक्राइब किया है। देखो, हमने 80,000 इशू किया था और 80,000 एप्लीकेशन मिल चुका है। इसका मतलब सब्सक्रिप्शन तो 100% है, अलॉटमेंट भी 100% है। ठीक है, इन लोगों ने बस कॉल्स इन एरियर किया है। मतलब ये हमारे शेयर होल्डर तो हैं, पर अभी इन्होंने पैसा, शेयर खरीदा हुआ इन्होंने, ठीक है, 30 रुपए का शेयर इन्होंने खरीदा हुआ है, इन्होंने 20 रुपए दे दिया है, बस 10 ही तो नहीं दिया है, सब्सक्रिप्शन तो कर ही लिया है ना। तो ऐसा मत समझना, जब फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू रह जाए, तो अगर कोई पूछे कि क्या इन्होंने सब्सक्रिप्शन किया, हाँ सब्सक्रिप्शन किया है, पर अभी ये 100% मालिक नहीं बने हुए। सब्सक्राइबर तो हैं, पर 100% मालिक, फ्री मालिक कब बनेंगे? जब पूरा पैसा दे दें। चलो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लिखोगे नोट्स टू अकाउंट, यहां पे लिखोगे आप पर्टिकुलर और यहां पे लिखोगे अमाउंट। ठीक है, सबसे पहला आप लिखोगे शेयर कैपिटल, इसका ए पॉइंट हो गया ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹30 each, 4 lakhs preference share of ₹10 each,
40 और 30 70।